Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, I'm Ubaid. And I'm Osama. Welcome to Skin Junkies. तो आज की एपिसोड किस लिए है? सॉरी नो इट्स ओके। आज की मुझे लास्ट एपिसोड में बोला गया था कि आप इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आप थोड़ा ज़्यादा बोले। अच्छा आज की एपिसोड इज गोइंग टू बी अबाउट विंटर स्किन केयर एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू जो ज़ाहिर मौसम चेंज हो रहा है। मैं तो सर्दी गर्मियों में एक ही चीज़ करता रहता हूँ। Oh my God. But I do a lot. नहीं आई मीन हाँ तुम्हारी वाली स्किन की रूटीन आई थिंक हम लोग नहीं फॉलो कर सकते। 10 चीज़ें मैं तो फजर के टाइम पे भी उठ के नहीं रात को सो के फजर के टाइम पे भी हम सिर्फ होता है सुबह मुंह धोया, सनब्लॉक लगाया और आउट द डोर। लेकिन आई नो जैसे सर्दियाँ आती हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे ऐसा शिफ्ट होती हैं, तो आज हम टेक्निकली बात करेंगे कि सर्दी आई नहीं है। I mean, वैसे कराची में कोई सर्दी नहीं होती। कराची में अभी गया था जब कराची में गर्मी, मतलब कराची में दिसंबर में इट्स लिटरली पंखे लगे हुए हैं। खैर बट my full time job these girls I work with incredible girls, so वो कराची में होती हैं और वो उन्हें मैं हर बजे कह रहा था I'm wearing boots, I'm wearing jacket। जल रहे होते हैं ना कराची वाले। Oh my God। खैर नहीं इस्लामाबाद को भी ऐसा हो गया। हाँ लेकिन पहले मैं स्मॉग का मजाक उड़ाता था लाहौर के कि ओ इधर तो होता नहीं है, you can see the sky। I think यहाँ भी ऐसा हो रहा है। आप मुझे लगता है 3-4 काट दें सारे काट दो, नई बिल्डिंग्स खड़ी कर दो और खैर अच्छा so getting back to what we were going to talk about winter skin care and उसके साथ थोड़ा सा हम एलिमेंट बीच न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल का भी इंक्लूड करेंगे। Yes. So let's talk about it. This is Jennifer's Confessions. Again, confession time. Okay. No, what is your winter? I want winter skincare confession. Winter skincare जो confession. सर्दियों में तुमने किया हो। I'll tell you. I think कोई मास्क बनाया हो। ये हर मास्क क्यों? I think हम भी सारी पाकिस्तान की खुद से बना के मास्क घर। पाकिस्तान की सब खवातीन इंक्लूडिंग जो वेले लोग हैं वो सारे बैठ के ना मास्क घर पे बनाते हैं, वो टिकटॉक पे देख के या यूट्यूब पे, और वो फिर मसले हमारे पास बाद में आते हैं। आई रिमेंबर आई थिंक मैंने भी सब ऑलमोस्ट एक्सपेरिमेंट एक दफ़ा ना ख़राब की है अपने साथ। सो बहुत कॉमन एक मिसकंसेप्शन है जो मैं हमेशा अब मिथ बस्टिंग करना चाहूँगा लोगों की कि ऑयल लगाने से ड्राइनेस चली जाती है, विच इज नहीं, विच इज नॉट ट्रू। तेल लगाने से ड्राइनेस नहीं जाती। सर पे आप खानों में यूज करें बट प्लीज डू नॉट यूज इट ऑन योर फेस। तो तुमने क्या किया है? कौन सा तेल? कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल इज नॉट दैट ग्रेट फॉर योर फेस। ठीक है, बालों के लिए यूज करते हैं लोग, दैट्स गुड। ठीक है, वो मैं कहता हूँ ठीक है फाइन, यू कैन यूज इट फॉर योर हेयर, उससे थोड़ा सा टेक्सचर बेहतर होता है। स्किन के लिए एब्सोल्युटली नहीं। कोकोनट ऑयल और कुछ एक दो ऑयल मैं बताऊंगा अभी, वो इतने थिक होते हैं कि वो एक्चुअली हाइड्रेट, वो मतलब जल्द को मुलायम नहीं करते, वो बस एक तरह का मॉलिक्यूल्स इतने बड़े हैं वो पेनिट्रेट नहीं करते। वो स्किन के अंदर तो जाएगा ही नहीं, नंबर 1। ठीक है, वो एक तय बना देगा, बिल्कुल एक तय बना देगा स्किन के ऊपर, और वो उधर बैठा रहेगा। ठीक है, सो व्हाट डू यू कॉल इट? इज इट एन occlusant or emollient? What is the term for it? So the term जो हम लोग क्योंकि क्या कोई एक तरीका है कि स्लजिंग में आप यूज कर सकते हैं या कुछ इस तरह का? अच्छा, डर्मेटोलॉजी में हम टर्म यूज करते हैं, उसको कहते हैं ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस। उसका मतलब होता है जो कि नॉर्मल एनवायरनमेंट की वजह से पानी इवेपोरेट स्किन का और उसकी वजह से ड्राइनेस हो रही है। तो इन सम कंडीशंस आपने ज़ाहिर प्रोटेक्ट करना होता है स्किन को। जैसे बहुत एक्सट्रीम ड्राई हो तो आप, मैं कहता हूँ चलो पेट्रोलियम जेली भी लगा सकते हैं, लेकिन ऑयल इज स्टिल नॉट गुड, क्योंकि उससे वो इतना एक तय बन जाती है ऊपर के अक्सर लोगों को एक्नी हो जाती है, उनको दाने निकल आते हैं द मोमेंट यू स्टार्ट पुटिंग ऑन ऑयल ऑन योर फेस। सो अगेन जो तुम कह रहे हो कि अगर आपका डॉक्टर, आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल कोई डॉक्टर ऑयल लगाने को कहेगा नहीं, डर्मेटोलॉजिस्ट। ऑफ कोर्स आई डोंट थिंक, एंड इफ दे आर सेइंग इट तो आई would not like, and I think अगर आपकी वो जो ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस, उसके लिए देयर बेटर स्किन बैरियर क्रीम्स जो अब अवेलेबल हैं। आई यूज रियली गुड वन, आई एम नॉट गोना से द ब्रांड नेम, बट या देयर इज अ लॉट ऑफ गुड। अब तो बहुत अच्छी मार्केट में आ गई हैं प्रोडक्ट्स जो कि एक्चुअली सेफ हैं। तो इस इंस्टेड ऑफ यूजिंग ये हर दुनिया जहान के घर के टोटके, इट्स बेटर कि आप वो चीज़ यूज़ करो जो कि जिसकी स्टडी भी हुई है ऑफ कोर्स। सो आई नो कि टोटके जो होते हैं, कहीं टोटके जो हैं वो, तुम पहले बताओ कि तुमने कोई ऐसी मैंने हर चीज़ लगाई हुई है, कोई किया हो जिसकी वजह से चलो कोई पड़ी हो चीज या कि लगाने से बेहतर हो जाएगी स्किन या व्हाटएवर, लेकिन एक्चुअली आई डोंट थिंक किचन में कोई ऐसी चीज़ है जो मैंने मुंह पे ना लगाई। बट फिर भी विंटर के लिए क्या कोई ऐसा किया होगा? मलाई, आई थिंक लोग मलाई की भी लगाते हैं मुंह पे, लेकिन सो हमारे घर में नहीं आता वो वाला दूध। पहले आता था बट पीपल सेड कि उसमें इतनी मिलावट है तो वो ज़्यादा नुकसानदेह है, तो मैंने ऑलपर्स की लगा ली। ओह माय गॉड, और ज़्यादा सारी लगा ली।
then what happened? The texture was really nice. So हाँ, I of felt course, like मलाई का texture is very nice, but then what happened to the I skin? think I have oily skin, so maybe उसमें preservatives इतने ज़्यादा हाँ. होते हैं और मेरे मुंह पे बड़े-बड़े pimples निकला जो मुझे नहीं निकलते। अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए गाइस हम कहते हैं कि खाने पीने की चीजें मुंह पे नहीं लगानी। एक चम्मच मुंह में एग्जैक्टली खा लो बट एक मुंह के अंदर एक मुंह के बाहर। आई स्वेयर टू, ये रोज का काम है, अक्सर देखता हूँ क्योंकि मसला ये है कि इतनी ज्यादा इतना कंटेंट अच्छा मैं ये भी I think one thing that works and it's not that damaging. I remember इधर तो बहुत महंगे पड़ते हैं when I was living in London, तो मैं avocado खा के ना जो guacamole जो बचता था मुंह पे सर पे लगा देता हम था। पाकिस्तान में नहीं छिलके समेत। ना तो अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत महंगा है, पर ना- इसलिए मैं लगा रहा नहीं, था। भाई हम आई थिंक अपनी नॉर्मल उन पे ठीक है, एवोकाडो वगैरह ना लगाए मुंह पे। नहीं, I think मत that लगाए। works. So I mean you're the expert, so तुम्हें ज़्यादा पता है। Yo, got that question in your head, no more drama. Tune in now, ask Dr. Osama. मुझे तुम्हारे स्क्रब्स इतने पसंद है, मैं पहन लूँ तो क्या होगा? नहीं, डॉक्टर उबैद रज़ा। this खाली is- उबैद रज़ा। This is something that we have earned as So I can't doctors. wear it? Yes, you Halloween can't. में? I As a don't go to- costume पहनना किसी ने तो वो पहन ले, but I think this is what I've earned. I'm too scared of Halloween. Oh God, सारी हॉरर मूवीज देख के मुझे कोई असल में आके मुझे अच्छा, so since we are back in the official doctor suit, अब we're gonna talk about actual. So मुझे बताओ कि सर्दियों में जो हम शुरू में डिस्कस कर रहे थे कि स्किन केयर किस तरह स्विच अप करना चाहिए, कौन सी स्किन टाइप्स हैं जिनको करना चाहिए और कौन से लोग हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, so since you've talked about it कि जब सर्दियाँ आ रही होती हैं तो जो प्रोडक्ट्स आप पहले यूज़ कर रहे होते हैं गर्मियों में वो स्विच करने होते हैं। दैट इज़ ट्रू फॉर मोस्ट पीपल, ठीक है। मेजॉरिटी लोग जो होते हैं वो गर्मियों में बड़े लाइट वेट और लेस ऑयली चीज़ें यूज़ करते हैं। ज़ाहिर है क्योंकि गर्मी होती है, पसीना आ रहा होता है और ऑयलीनेस ज़्यादा होती है, तो इसीलिए उस टाइम पे हम भी रेकमेंड करते हैं कि आप बड़ा लाइट वेट मॉइस्चराइज़र यूज़ करो। और इस तरह सर्दियाँ जैसे ही आती हैं देन यू नीड टू कम्प्लीटली स्विच अप योर रूटीन। अब जाहिर है फॉर एग्जांपल तुम्हारी स्किन अगर ऑयली है या सॉरी ड्राई है तो लेकिन मुझे सॉरी मैं तुम्हें कट कर रहा हूँ, जब सर्दियाँ आने वाली होती हैं शुरू में, जब जो ड्राई सर्दी आती है बारिशों से पहले मेरे लिप्स फट जाते हैं। ऑफ कोर्स हाँ, और वेरी skin भी कॉमन, थोड़ी बिल्कुल हो जाती तो देखो अब ये कॉमन चीज़ Although I have a very oily skin. आई नो, बट सर्दियों में होता है जाहिर है आपका वाटर लॉस, बिकॉज मॉइस्चर जो होता है सॉरी हीट कम हो जाती है, जाहिर है उसकी वजह से वाटर लॉस भी कम हो गया होता है स्किन में, तो स्किन बहुत ड्राई होने लग जाती है। Oh, before I forget, why do they say कि hyaluronic acid dry conditions में नहीं use करना? So basically hyaluronic acid, even you I think told me about this as कि well. moisture attract हाँ, होता है, कि वो so there's moisture no अगर moisture around you. बिल्कुल, अब सर्दियों में moisture है ही नहीं environment में, तो वो किस चीज़ को hyaluronic acid पकड़ेगा? So is it just a waste of money or is it doing any damage or is it what is it? I don't think it's a waste of money because for example अगर आपने गीली स्किन है, ठीक है, आपने मुंह धोया है, उसके ऊपर अब अगर लगाओगे hyaluronic acid तो वो काम करेगा because अब पानी है मुझे तो उसके waste ऊपर- of money लगता है just buying hyaluronic acid हाँ, without anything else. खाली जो मार्केट नहीं होती, खाली एक चीज वाले जो होते हैं hyaluronic acid, वो ऑब्वियसली At least 2-3 ingredients हाँ, हो। इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं करती स्किन पे, लेकिन या जैसे हम बात कर रहे थे कि अब विंटर में कैसे स्किन का स्विच करनी है आपने, ठीक है। अच्छा। क्लेंजर से लेते हैं, मुंह धोने वाली चीज़। अगर आप साबुन यूज़ कर रहे हो या आप अपना कोई भी सैलिसिलिक एसिड वाला क्लेंजर यूज़ कर रहे हो जो बहुत सारे लोग एक्नी के लिए यूज़ करते हैं, सर्दियों में इट वॉन्ट वर्क, वो आपकी स्किन बहुत ड्राई और करेगी, और जाहिर और ड्राई होगी तो ड्राइनेस की वजह से इरिटेशन भी शुरू हो जाती है, लोग जाहिर लिटरली खारिश होने लग जाती है, तो इसीलिए इट्स इंपॉर्टेंट टू यूज अ मोर हाइड्रेटिंग क्लेंजर। So even people जिनके like for example acne है और pimples हैं and they're using salicylic acid and they're using you know acne के control अच्छा, I करने के remember, लिए। मुझे याद है So does it dry out जब वो उन्हें continue करना है and then on top of that उन्होंने heavy आई moisturizer टेल यू लगाने व्हाट, हैं। बहुत सारे पेशेंट्स भी आते हैं, वो हमारे अपने दोस्त भी हैं ऐसे जो कि पूरा साल दिन रात एक ही चीज़ कर रहे एक्नी वाला वो क्लेंजर यूज कर रहे हैं जिनको उनको एक्नी भी नहीं है। I used to do that वो न्यूट्रोजीन, खैर वी नॉट गोना नेम नेम्स, लेकिन वो कुछ बहुत फेमस क्लेंजर्स हैं जो कि लोग दिन रात थ्रू आउट सालों यूज करते हैं, उससे स्किन अल्टीमेटली डैमेज होती है, तो इसीलिए सर्दियों में थोड़ा सा हाइड्रेटिंग वो वाले क्लेंजर, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि आप इतना एजुकेट हो ऑडियंस कि वो जब खरीद रही हो प्रोडक्ट तो उनको खुद पता हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल I switched to balms. हाँ, यू कैन, Balms जब होती हैं I feel like they're very hydrating. मैं बताता dry out नहीं हूँ, करती। बिल्कुल। सो जब आप पढ़ रहे हो तो ना आपने खरीदना, फॉर एग्जाम्पल तुम गए हो किसी शॉप पे, Some jelly cleansers are really बिल्कुल, यू वेंट टू अ शॉप और आपने चूज करना है क्लेंजर, आपकी ड्राई स्किन है, आप देखो उसको उठा के उस पर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मेन है। सो हाइलुरोनिक एसिड जैसे बताया था वो इट्स अ गुड इंग्रेडिएंट फॉर ड्राई स्किन। सेरेमाइड्स
ठीक है, और अमाइनो एसिड्स। अब ये 3 यूजली एसेंशियल होती हैं चीज़ें जो कि क्लेंजर में हो तो वो ड्राइनेस को बेहतर करेगा। तो अगर आप खुद जा रहे हो और आपने खुद चीज़ ढूंढनी है तो आई थिंक ये अच्छे टिप्स हैं बताने के लिए नॉर्मल लोगों को कि वो जाके ये ढूंढें अपने क्लेंजर में। सो अच्छा ठीक है, अगर ऑयली स्किन वाले जो लोग हैं उनको भी दे कैन कंटिन्यू जो भी मैटिफाइंग, बिकॉज मैं मैटिफाइंग बहुत यूज़ करता हूँ, मेरी ऑयली स्किन हर थोड़ी देर बाद हो जाती है तो मैं यूज़ करता हूँ थोड़ा मैट, मुझे शाइनी स्किन नहीं पसंद। अच्छा अगर बट रात को सोते हुए आई यूज़ नाइस हाइड्रेटिंग। तो बिल्कुल आई थिंक एक टाइम यूज करना ठीक है, या तो एक दिन गैप देके कर लो। अगर एक दिन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है फिर भी तो एक दिन आप कर लो अपना नॉर्मल, जैसे तुम कह रहे हो अपना वो मैटिफाइंग वाला, और अगले दिन आप हाइड्रेटिंग कर लो। बिकॉज सो नो क्ले मास्क सर्दियों में नो क्ले मास्क इन द विंटर, बिकॉज वो सारा जो लिटरली पानी खींच लेती है स्किन से। तो ये क्ले मास्क, मड मास्क, ये मुल्तानी मिट्टी जो आई नो बहुत सारे लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, दिस इज मोर फॉर गर्मियों के लिए। सर्दियों में यू शुड एब्सोल्युटली अवॉइड ये वाली इतनी ड्राइंग चीज़ें। अच्छा आई थिंक since you're talking about अब ज़ाहिर स्किन केयर, मुझे ये भी बताओ ना कि मॉइस्चराइजर्स में हमारे जो आपके ड्राई स्किन वाले हैं उनकी तो आई थिंक इट नीड्स अ लॉट ऑफ मॉइस्चर, राइट? ऑयली स्किन वाले भी ऑयलियर मॉइस्चराइजर की तरफ शिफ्ट हो जाएं या नॉर्मल जो गर्मियों में है क्ले मास्क ना यूज़ करें और वो अपनी इस जैसे मैं बता रहा था ना, वी वर टॉकिंग अबाउट इट द अदर डे एज वेल कि अब ज़ाहिर जाते हो फार्मेसी पर भी या किसी बड़े डिपार्टमेंट स्टोर पर ढेर प्रोडक्ट्स लगे होते हैं, मतलब वो एक ही चीज़ है, वो रीब्रांड हो रही है बिकॉज मार्केटिंग, राइट? तो सर्दियों में ना ट्राई यूजिंग मोर इमोलिएंट का मतलब है जो कि जिसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक हो मॉइस्चराइजर की, गेट इट? अब जैसे वाटर जो जेल बेस्ड होते हैं ना, जेल बिल्कुल जेल की तरह होते हैं, मुझे बहुत पसंद है थिक वो मॉइस्चराइजर, बहुत अच्छे लगते हैं। जेल गर्मियों में भी लगा देता हूँ, हर कोई नहीं कर सकता प्लीज गाइस। जो बहुत थिक मॉइस्चराइजर है वो हैं आपके सर्दियों के लिए, और जो बहुत जेल बेस्ड है वो हैं गर्मियों के लिए। बेसिकली मैं बस ये कहता हूँ, बाकी चीजें ठीक है। सर्दियों में बट आई एम अ बिग ह्यूज फैन ऑफ डाइट। ऑफ कोर्स आई थिंक यू आर अ बेटर सिंस हम डॉक्टर्स की तो बहुत ही शिट डाइट होती है। तुम लोगों ने मेरा मजाक भी बनाया हुआ है कि शायद दुनिया का पहला बंदा जो सप्लीमेंट्स और ओवरडोज कर जाए। दिस इज वेरी फनी व्हेन अच्छा एक दफा मुझे याद है, आई थिंक रमजान की बात है, इफ्तारी के टाइम पे उबैद रोजा खोलने से पहले जब द मूवमेंट अच्छी का रोजा खोला, आई मेक सहरी एंड इफ्तारी या सो पूरे रमजान में, खैर तो खोला तो रोजा पानी पीने के बाद एक पूरा वो क्या कहते हैं शॉट्स थे, पिल बॉक्स होती है। बॉलीवुड हाउसवाइफ नहीं है, कौन सी वाली शालिनी? हाँ, नहीं पहले रोजा खुला तो उसके तो मेड्स करती है, मुझे खुद बनाने पड़ते। पहले जिंजर शॉट पी गई, ठीक है, मैंने कहा ठीक मतलब इट्स हेल्दी, देन व्हिच इज वेरी गुड बाय द वे। जिंजर शॉट्स आर एक्चुअली वेरी गुड, स्पेशली सर्दियों में आपको इफ यू हैव अ कोल्ड और लाइक आपका गला खराब हो, इट्स वेरी गुड। अच्छा सो उबैद हैज अ होल कैबिनेट ऑफ मल्टीपल सप्लीमेंट्स, और वो गाइस आई एम नॉट जोकिंग, कम से कम कोई 10 तो होंगे उसमें, और 10 सुबह 10 डिफरेंट शाम को। So it's very difficult for normal individuals to follow that routine. लेकिन बीटरूट उसके बाद जिंजर शॉट्स होती हैं, फिर बीटरूट उसमें क्यूकम्बर, हल्दी, मुझे तो याद भी नहीं अब क्या क्या होता है, सौंफ का पानी। हमारी ना इट्स फनी, लोग मतलब कहते हैं डॉक्टर्स की एक्चुअली जो डाइट बिहाइंड द सीन होती है ना, वो होती है समोसे। अच्छा मुझे लगता है जब मैं डाइट अच्छी ना करूं और खाली स्किन केयर करूं वो इफेक्ट नहीं आता अगर जब तक डाइट ना अच्छी हो। बिकॉज जैसे यू गो टू द जिम एज वेल, अब मैं ये यू वुड बी अ बेटर एट एक्सप्लेनिंग कि मैं नहीं जा रहा, लेकिन जब मैं जाता हूं तो यू सी अ ड्रामेटिक चेंज इन द कंप्लीट इन योर स्किन, इन हाउ यू फील, एनर्जी लेवल्स, योर स्लीप इज बेटर। तो और इसी तरह इसका इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट स्किन पर भी होता है। जितने आप अच्छी जो न्यूट्रिशनल चीज़ें हैं, जैसे हल्दी ऊपर नहीं लगानी मुंह पे, जहाँ मुंह पे लगानी खा सकते, लेकिन खाने में बहुत मजे की, अगर कोकोनट ऑयल और उसके साथ थोड़ी सी हल्दी, कोकोनट ऑयल, डेयरी कर लें, अगर लैक्टोज इंटॉलरेंट है तो आप आमंड मिल्क कर लें। अच्छा but what do you think about आजकल हर कोई लैक्टोज इंटॉलरेंट भी बहुत I know it's गट के साथ। हमारे वक्त तुम क्या करो, हमारे वक्तों में अर्ली 90s में कोई नहीं होता था, एंड देन यू ऐड अ पिंच ऑफ, टाइम पे डायनासोर्स होते थे, आई डोंट नो 90s में, बस उसके थोड़े बाद ही तो खैर तो एक दो थे वो हमने खा लिए। तो थोड़ा सा उसमें दालचीनी यूज करें, वनीला एसेंस यूज करें, इट्स अमेजिंग विंटर ड्रिंक। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड लाइक चीनी के बगैर यू डोंट नीड चीनी, कोकोनट मिल्क के। ऑफ कोर्स अब जैसे वी आर टॉकिंग अबाउट स्विचिंग अप स्किन केयर, पहले मैंने क्लेंजर का बता दिया आपने कैसे चेंज करना है, मॉइस्चराइजर को भी चेंज कर लिया, इसी तरह
सन ब्लॉक हो गया, और कुछ चीज़ें जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सेम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो गर्मियों में जो कि बहुत लाइट वेट है, उसका वर्जन आई एम श्योर आता है जो कि विंटर स्किन के लिए बना होता है, ठीक है। बहुत सारी फेमस कंपनीज 2 वर्जन निकालती हैं, हाइड्रेटिंग भी और ऑयली स्किन के लिए भी निकालती हैं। तो दिस इज़ अ वेरी एक कह लो एक ईजी वे जो मैं बताता हूँ कि आपने कैसे अपना स्किन केयर स्विच करना है। सो अगर आप लोगों के पास और कोई क्वेश्चंस हो विंटर स्किन केयर के बारे में, प्लीज़ कमेंट्स में लिखें, इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं ताकि हम आपके, क्योंकि हर एक बंदे के डिफरेंट कंसर्न होते हैं, शायद हमने कोई चीज़ मिस कर ली हो तो सामा आपको ज़्यादा डिटेल में उसका जवाब दे सकते हैं। Another again my favorite segment. Yeah, your favorite segment, yes. So क्या, अच्छा मैंने आपसे पूछना है, फ़हीम मुझे बता रहा था कि फ़हीम ने क्या हुआ था, वो बचपन में हाथ जला था तो तुमने टूथपेस्ट लगा ली उस पे? मैंने भी लगाई है, हर एक ने लगाई हुई है। ये मैं बताता हूँ, ये सिर्फ बर्न्स में नहीं, लोग दानों पे भी लगा देते हैं। आई हैव लिटरली सीन सो मेनी पेशेंट्स। इट्स वेरी कॉमन। या इट इज को तभी तो लोग कर रहे हैं और फिर जल जाता है मुंह में से, और वो आते हैं हमारे पास और वो गुंदा हुआ आटा भी लगाते हैं। बहुत चीजें भाई, मैं तुम लोगों को बताऊंगा ना कभी बैठ के क्या क्या चीजें सुनने को मिलती हैं हमें। लेकिन टूथपेस्ट से क्या है, आई थिंक वो मेंथोल की वजह से आपको ठंड फील होती है। वो तो जो टूथपेस्ट में मेंथोल जाहिर है, जो कुछ भी लगा लो, कोलगेट होगी तो वो ठंडा ठंडा फीलिंग आता है, तो मजे का तो मैंने भी जले हुए पे लगाया हुआ है। तो एक्चुअली नहीं गाइस, नहीं करना ये किसी ने। लेकिन वो तो ज्यादा जल, पहले लगता है आपको ज्यादा जलन फील हो रही है, फिर आपको थोड़ा। सो एक्चुअली में जल जब जाता है ना, ऑब्वियसली बर्न हो गया कोई आपके पानी, तो हम देयर इज अ कंपाउंड ट्यूब आती है, वो मैं जाहिर आई कांट से शेयर इट, लेकिन वो उसमें सिल्वर सल्फर डाइजीन एक कंपाउंड होता है, वो लगानी चाहिए। टूथपेस्ट मत लगाओ प्लीज गाइस। अच्छा, एक और चीज जो है बहुत मार्केट होती है, आई डू नॉट अंडरस्टैंड वो क्या उसका मीनिंग क्या है, केमिकल फ्री। हाँ, सो केमिकल फ्री तुम भी पूछ रहे थे मुझसे, याद है कि लाइक कोई पैराबेन भी केमिकल फ्री प्रोडक्ट बताओ। ये हाँ, पानी भी केमिकल होता है गाइस, लाइक मैं हमेशा लोगों को बताता हूँ कि वाटर इज आल्सो अ केमिकल। सो इट्स जस्ट अ मार्केटिंग, इट इज अ मार्केटिंग cuz ना आई थिंक हमारे घरों में भी हमने बड़ों को देखा है कि ओ केमिकल नहीं होना चाहिए, लाइक नेचुरल, बट नेचुरल डज नॉट मीन सेफ। सेफ्टी इज वेरी डिफरेंट। जो हम लोग ये प्रोडक्ट जाहिर है जो बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करवाते हैं, आई नो, आई ऑल्सो। और दूसरी बात ये कि आई एम श्योर कि जब आपने नेचुरल चीजें, आप हल्दी इस तरह तो नहीं डाल रहे, आप चीजें उसके साथ आपने प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल्स लगाए उसको स्टेबलाइजर, स्टेबल करने के लिए फॉर्मूले को। तो जो ये वो इसलिए होता है, अगर आप कोई नेचुरल चीज हो, जाहिर है उसमें अगर नेचुरल तो वो ये घर में तोड़ा और लगा, आपका प्रिजर्वेटिव नहीं है तो वो चीज 2-3 दिन के बाद खराब हो जाएगी, जाहिर है। तो इसीलिए प्रिजर्वेटिव, इसलिए गाइस जो नेचुरल होता है वो एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, आप लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। नेचुरल नहीं होता, उसमें बहुत केमिकल्स होते हैं उसको स्टेबलाइज करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आई रिमेंबर, मैं तो बताया था कि अक्सर लोग नेचुरल कह के एलोवेरा भी फॉर एग्जांपल इट्स अ गुड हैक, ठीक है, लगा लेते हैं जब आपका बर्न, बट जो डायरेक्ट नेचुरल आपने तोड़ा एलोवेरा और आपने मुंह पे लगाया, बहुत सारे लोगों को देयर इज अ कंडीशन, उसको हम कहते हैं, बड़ा फैंसी वर्ड है, इसे डॉक्टर्स को हम बताते हैं कि दैट्स फाइटोफोटोडर्मेटाइटिस। उससे होता है कि जब सूरज लगता है उस आपके प्रोडक्ट पे जहाँ पे एलोवेरा लगाया, हाँ, तो वो लिटरली इतना बुरा एलर्जिक रिएक्शन देखे में हमने। अच्छा, एक और किसी डॉक्टर ने, मैं सुन रहा था, शायद तुमने मुझे बताया कि जब ये ऑयल्स भी जो लोग लगाते हैं, फेशियल ऑयल्स, वो बेसिकली वो कहते हैं कि अगर आप लगा के धूप में जा रहे हैं, इट्स जस्ट लाइक कि आप अपने मुंह को फ्राई कर रहे हैं। आपने ऑयल लगाया, ऊपर से आपने इट्स लाइक आपने अंडे के नीचे ऑयल में डाला और नीचे से आग लगा दी। इसीलिए ऑलवेज ट्राई टू यूज प्रोडक्ट्स जिनकी सेफ्टी और एफिकेसी टेस्ट की गई हो, इंस्टेड ऑफ कोई भी रैंडम चीज जो हम लगाते हैं। सो या दैट इज इट फॉर द। सो लगता है कि हम चारों ने कुछ ना कुछ टूथपेस्ट लगाया हुआ है, सो वी आर ऑल द सेम, इसलिए आप लोग बिल्कुल कोई शर्मिंदा ना हो, कुछ भी लिखना हो नहीं करनी, और आइंदा से टूथपेस्ट नहीं लगाना। हम लोग तो लगा रहे हैं। आज के बाद ना लगाना, प्लीज डोंट लिसन टू अब ना लगाना प्लीज, इसलिए या फिर लगाओ, फिर उसामा को पैसे ठीक कर देगा आके। Okay, thank you guys, see you next episode. We'll see you next time, bye bye.